महात्मा गांधी भाषा के विषय में भी काफ़ी संवेदनशील थे। उनकी स्पष्ट धारणा थी कि भारत की एकमात्र भाषा हिंदी है जो पूरे भारतवर्ष का नेतृत्व कर सकती है, और हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो संपर्क भाषा का कार्य अनादिकाल से करती रही है। चारों धाम की यात्राएं, तमाम चीज़ें हिंदी के माध्यम से होती रही है और ये संपर्क भाषा रही है हिंदी। राष्ट्रभाषा के लिए उन्होंने कहा था कि यदि मैं इस देश का तानाशाह होता तो एक दिन में यह घोषित कर देता कि हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा होगी। और आज़ादी के पूर्व से ही महात्मा गांधी अपनी भाषा, देश की भाषा के प्रति समर्पित थे। एक बार वायसराय को एक तार भेजना था और उस तार में पद के नीचे उन्होंने देवनागरी में पदनाम लिखा। उसको देख करके काका कालेलकर ने कहा था कि इस देश को, इस भाषा को, इस देसी भाषा को बेचारा वायसराय क्या समझेगा। महात्मा गांधी का जवाब था कि अगर वह इस देश पर राज कर रहा है तो उसको हमारी भाषा सीखनी ही होगी। ये उत्तर था उनका। वो तो स्वार्थ में हमारे यहाँ राज कर रहा है, या नहीं तो किसी दुभाषी को रखे जो हमारी भाषा का अर्थ उसे समझाए। ये धारणा थी महात्मा गांधी की। और महात्मा गांधी कोई ऐसे वैसे राजनीतिज्ञ नहीं थे, वो देश की धड़कन थे और पूरे देश की धड़कन उनमें रहती थी। चूँकि उन्होंने गांव-गांव का, पूरे देश का देश की पदयात्रा की थी और उन्होंने इस भारतवर्ष को समझा था। आज नकली गांधी तथा कथित झूठ को नरेटिव कहने वाले लोगों से, राजनेताओं से इस देश को कोई आशा नहीं है। और वास्तव में भाषा के बिना, राष्ट्रभाषा के बिना तो यह देश गूंगा है। और इस गूंगेपन को दूर करने के लिए आज के जो है सो तथाकथित खद्दरधारी नेता और नकली टाइटल लगाने वाले नेता इस देश के कर्णधार कतई नहीं हो सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वायसराय कौन था सर? वायसराय जो अंग्रेज था, जो यहाँ राज कर रहा आया था जो